जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नई क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि दोस्तों मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, नई दिल्ली शहर का वास्तुकार कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों एडविन लुटियंस था। दोस्तों एडविन लुटियंस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर दिन और रात कहाँ पर लगभग बराबर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों भूमध्य रेखा पर लगभग बराबर होता है। दोस्तों तो भूमध्य रेखा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेबीज रोग होता है। दोस्तों रेबीज रोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनाईमुड़ी है। दोस्तों अनाईमुड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों नर्मदा नदी पे बनाई गई है। दोस्तों नर्मदा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों कोरोमंडल तट कहा जाता है। दोस्तों कोरोमंडल तट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेह है। दोस्तों लेह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे भारत में सबसे कम वर्षा होने वाला स्थान माना जाता है लेह को। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा बहन यानी कि ट्वाइन सिस्टर कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहलाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, धान की खेती यानी कि दोस्तों पैडी फील्ड से कौन सी गैस निकलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों मीथेन गैस निकलती है। दोस्तों धान की खेती से दोस्तों मीथेन गैस निकलती है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पंचायत सदस्य यानी कि दोस्तों ग्राम पंचायत बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 21 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों 21 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा यानी कि जल का आयतन किस नदी में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेजन नदी में। दोस्तों अमेजन नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन यानी कि दोस्तों रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों नेकचंद ने बनवाया था। दोस्तों नेकचंद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे जिन्होंने रॉक गार्डन को बनवाया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों लेक सुपीरियर है। दोस्तों लेक सुपीरियर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रंटियर गांधी यानी दोस्तों फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कुका आंदोलन किसने चलाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों गुरु राम सिंह ने चलाया था। दोस्तों गुरु राम सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सिख धर्म के किस गुरु की हत्या मुगल शासक जहांगीर ने करवा दी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है वो जहांगीर ने करवाई थी। दोस्तों गुरु अर्जुन देव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, शून्य यानी कि जीरो की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों आर्यभट्ट ने की थी। दोस्तों आर्यभट्ट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों श्रीगुप्त है। दोस्तों श्रीगुप्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंभ के मेले का शुभ आरंभ करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? यानी कि दोस्तों कुंभ का मेला का आयोजन किसने शुरू किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हर्षवर्धन ने शुरू किया था। दोस्तों हर्षवर्धन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसके कारण दोस्तों हर्षवर्धन को श्रेय मिलता है कुंभ के मेले का शुभारंभ का। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यानी कि दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों कच्छ जिला है जो कि गुजरात में स्थित है। दोस्तों कच्छ जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की सबसे बाहरी परत यानी कि दोस्तों आउटर लेयर को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोरोना कहते हैं। दोस्तों सूर्य के सबसे बाहरी परत को यानी कि दोस्तों आउटर लेयर को कोरोना कहते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस भारतीय राज्य
राज्य को पोलो खेल का उद्गम यानी कि ओरिजिन माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मणिपुर को माना जाता है। दोस्तों मणिपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रिकेट से संबंधित है। दोस्तों सिली पॉइंट जो शब्द है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेंगलुरु में स्थित है। दोस्तों बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोस्तों अप्सरा था। दोस्तों अप्सरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोलकाता में स्थित है। दोस्तों साल्ट लेक स्टेडियम जो है वो कोलकाता में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मीठे पानी का सबसे बड़ी झील लेक यानी कि लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? दोस्तों मीठे पानी का सबसे बड़ा झील जो हो जाएगा लेक सुपीरियर है वो कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपनी कक्षा यानी कि दोस्तों कक्ष में किस दिशा में गति करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोस्तों पश्चिम से पूर्व की दिशा में गति करती है। दोस्तों पश्चिम से पूर्व की दिशा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कॉर्विलॉन कप यानी कि दोस्तों कॉर्विलॉन कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों विश्व महिला टेबल टेनिस से संबंधित है। दोस्तों कॉर्विलॉन कप जो है वो विश्व महिला टेबल टेनिस से संबंधित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों डुरांड कप है। दोस्तों डुरांड कप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वनस्पति घी के निर्माण में कौन सा गैस प्रयुक्त होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोस्तों हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। दोस्तों हाइड्रोजन गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है धोने के सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों Na2CO3 इंटू 10H2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों Na2CO3 और 10H2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा चाबी भारी घड़ी यानी कि दोस्तों ऑन ऑफ क्लॉक में कौन सा ऊर्जा होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होती है। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंबई में हुई थी। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होता है। दोस्तों चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों ऑक्सीजन को ले जाना कार्य होता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन को ले जाना, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजपूत शासक ने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों कृष्ण प्रथम ने करवाया था। दोस्तों कृष्ण प्रथम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वीणा है। दोस्तों भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र हो जाएगा वीणा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किसको सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिमी घाट को कहा जाता है। दोस्तों पश्चिमी घाट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोस्तों कोटोपैक्सी है। दोस्तों कोटोपैक्सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि यानी कि दोस्तों मरुस्थल कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों सहारा मरुभूमि है। दोस्तों सहारा मरुस्थल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। और दोस्तों यही अगर पूछा होता कि इंडिया का सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है यानी कि मरुस्थल कौन सी है, तो थार मरुस्थल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न हो जाएगा
73वें संविधान संशोधन यानी कि दोस्तों 1992 का संबंध किससे है? दोस्तों 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंचायती राज से है दोस्तों। पंचायती राज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों पुरी में स्थित है, जो कि ओडिशा में है दोस्तों। ओडिशा के पुरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों सुकुमार सेन थे दोस्तों। सुकुमार सेन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है दोस्तों। विक्रमादित्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों तराई के दूसरी युद्ध के लिए दिल्ली का क्षेत्र मोहम्मद गौरी ने खोल दिया था। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दिल्ली स्थित राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है दोस्तों। महात्मा गांधी जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गोमतेश्वर का मूर्ति कहाँ पर स्थापित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों श्रवण बेलगोला में स्थित है दोस्तों। श्रवण बेलगोला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दोस्तों दजला नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। दजला नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेपाल में स्थित है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट जो पर्वत शिखर है वो नेपाल में स्थित है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है, पन्ना की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि हीरा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। हीरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोस्तों मिस्र देश कहलाता है दोस्तों। नील नदी का उपहार जो है वो मिस्र देश कहलाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों घाना देश का पुराना नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों गोल्ड कोस्ट नाम था दोस्तों। गोल्ड कोस्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तबला से है दोस्तों। उस्ताद जाकिर हुसैन जो है तबला बजाते हैं तो इसलिए उनका संबंध तबला से है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम किसने लिखा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है दोस्तों। बंकिम चंद्र चटर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मुगल काल की राजभाषा की यानी कि दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी? यानी कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों फारसी भाषा थी दोस्तों। फारसी भाषा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोस्तों हीरा है दोस्तों। हीरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा विश्व में लौह अयस्क यानी कि आयरन ओरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यानी कि दोस्तों लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी थे दोस्तों। व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है पीलिया यानी कि जॉइंटिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों यकृत अंग प्रभावित होता है जिसको लीवर कहा जाता है दोस्तों। तो पीलिया जो रोग है उससे हमारा लीवर प्रभावित होता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। उत्तल लेंस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों विलुप्त प्राय या संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए दोस्तों। ये इसमें वो जीवों का नाम लिखा जाता है जो कि विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पे हैं या उनका प्रजाति संकटग्रस्त होने वाला है। तो दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों अवतल लेंस की तरह कार्य करता है दोस्तों। अवतल लेंस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क यानी कि ब्रेन कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों सीपीयू को कहा जाता है। दोस्तों सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क दिमाग यानी कि ब्रेन कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा ओजोन परत यानी कि दोस्तों ओजोन लेयर किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों समताप मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाइफ डिवाइन दोस्तों लाइफ जो डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी दोस्तों अरविंद घोष है। दोस्तों अरविंद घोष आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति यानी दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन माने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध के बाद पड़ा था। दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कौन सा भारतीय शहर को गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोस्तों जयपुर को जाना जाता है। दोस्तों जयपुर को गुलाबी शहर या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों गुजरात की तट रेखा जो सबसे लंबी है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा विश्व की सबसे गहरी गर्त यानी कि दोस्तों मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है। दोस्तों जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है तो सूर्य ग्रहण लगता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों 1962 में घोषित हुआ था। दोस्तों नेशनल इमरजेंसी जो घोषित हुआ था 1962 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत और चीन के युद्ध के दौरान घोषित हुआ था। दोस्तों भारत और चीन के युद्ध के दौरान घोषित हुआ था आपातकाल, आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा टोक्यो किस देश का राजधानी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जापान की राजधानी है। दोस्तों टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से और ध्यान से देखिएगा। और तो मैं दोस्तों बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा विद्युत मोटर यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर का किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पे कार्य करता है। दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विद्युत मोटर उसी सिद्धांत पे कार्य करता है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।